नमस्कार। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जो कांग्रेसी नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर उनके निवास स्थान से, जहां आज जो है द ग्रेट खली, जिनका नाम आपने हम सब लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जिन्होंने इंडिया को कहीं ना कहीं WWE तक पहुंचाया, वो यहां पर आज पहुंचे हुए हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ऐसा नया है जिसके लिए आज वो करनाल पहुंचे हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर के निवास स्थान पे पहुंचे हैं। सर, पहले तो आप करनाल आए हैं, वेलकम है आपका, और क्या कुछ रीजन है स्पेसिफिक स्पेशल कि आज आप करनाल आए हैं? आज करनाल आया हूँ जहाँ पर ये वीरेंद्र राठौर जी की खान थी, माइनिंग थी, वहाँ पर जो एक शिव का मंदिर निकला है, तो आज उसका शिलान्यास कर रहे हैं। सो महाराज जी भी आए कोई, मतलब तो उनके भी दर्शन होंगे, और जो जहाँ पर एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और वहाँ जाएंगे तो एक दर्शन करके हमारे को भी अच्छा लगेगा कि भी एक कई हजार साल पहले जो एक दबा हुआ मंदिर था तो प्रकट हुआ है कि तो एक चमत्कार है ये, मतलब एक कुदरत की एक चमत्कार है, तो मतलब उसके दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि वीरेंद्र सिंह राठौर की जो माइनिंग की जो जगह थी, वहां पर बहुत ही पुराना एक शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, जिसके बाद आज वहां पर जो है मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके चलते आज द ग्रेट खली जो है वो करनाल पहुंचे हैं। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। सर, अगर कोरोना केसेस की फिलहाल बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, रोज़ डेथ्स पर डेथ्स हो रही हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कैसे लोग जो अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं? बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, मतलब सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। एक ही तरीका है कि भी हम थोड़ा दूरी बना के रखें, और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भी दूर से हाथ जोड़ो और शेक हैंड ना करो, अवॉइड करो, और मुंह पे मास्क लगा के रखो प्रॉपरली। तो एक सबसे बढ़िया एक बचने का तरीका है ये। अगर आप भीड़ पे जाएंगे, ज़्यादा मतलब मास्क नहीं डालेंगे, तो थोड़ा मतलब इसका ज़्यादा फैलने की ज़्यादा चांस है। तो कोरोना से बिल्कुल बहुत भयंकर बीमारी है, और हमारे हिंदुस्तान जैसे पहले बोलते थे भी हमने बहुत अच्छा हैंडल किया। उस टाइम वो फैक्ट ही नहीं हुआ था, उस टाइम फैक्ट नहीं हुआ था, अब वो फैक्ट हुआ है अब जाके। सो मैं चाहूँगा कि जो इसका मतलब ना कि जैसे बोलते हैं ना कि अपनी मतलब एक खुद ही सेफ्टी करे, क्योंकि सरकार ऑलरेडी, हमारी जो केंद्र सरकार है ऑलरेडी फेल हो चुकी है इस पर। जहां एक रूप तो लोग सब जानते ही हैं द ग्रेट खली का कि किस तरीके से स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर धार्मिक चीज़ों की बात करें, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। आज भी मंदिर के शिलान्यास के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जाएंगे, मंदिर के दर्शन भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे, और ये मतलब एक हिंदुओं का एक आस्था का ये एक प्रतीक है, तो हो सबको जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और बड़ा सा मंदिर बनाना चाहिए। और वीरेंद्र राठौर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई जिन्होंने पूरा एक जुम्मा लिया है कि भाई मैं ये मंदिर बनाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज? ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर के लिए ये है कि भैया सोशल डिस्टेंस बना के रखो अभी, और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोरोना का बनाया हुआ है। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइज है। सो मैं नहीं चाहूँगा कि भी सरकार पे ब्लेम डाले। ये कोरोना है, और इसका आप इजी मत लो, आप इसको बहुत सीरियस लो आप। तो ये थे हमारे साथ दी ग्रेट खली, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं जहाँ लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना है तो इन एक्चुअल हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, घरों से कम ही बाहर निकले। शिलान्यास कार्यक्रम में आप पहुंचे, मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कष्टकारक समय है, और मैं
जब रास्ते में आ रहा था तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि आज इस कष्ट भरे समय में जो भी व्यक्ति आज के इस पावन कार्यक्रम में पहुंचेंगे, निश्चित रूप से भोलेनाथ के सच्चे भक्त जो हैं वो ही आज इस कार्यक्रम में तक पहुंचने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सबका पुणे में इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। लगभग 1.5 वर्ष पहले गांव फरीदपुर में खुदाई के समय लगभग 30 फुट 35 फुट की गहराई पर शंभू महाकालेश्वर शिव जी अवतरित हुए और कुछ ही दूर पर नंदी जी। कुल वजन शिवलिंग का लगभग 5 क्विंटल है और लगभग 1 क्विंटल के नंदी जी, और साथ में बहुत प्राचीन शिलाएं और दीवारें जब उत्पन्न हुई तो एक चमत्कार से कोई कम ये अवसर ना था। और स्वयं जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ अगले दिन पहुँचा तो उन्होंने इस बात को सर्टिफाई किया कि लगभग 2000 वर्ष पुराने ये महादेव हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में जब हमने इस सारी घटना का वर्णन उनके चरणों में जाकर के किया तो उन्होंने निश्चित रूप से मुझे कहा कि ये बहुत अद्भुत है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मुझे स्वयं ये आदेश दिया कि जब मंदिर निर्माण होगा वो स्वयं स्थापना के समय में दुखी हो और अचानक उसको सुख मिल जाए तो उसकी कैसी स्थिति होती होगी, इसकी आप कल्पना करेंगे और हम इसका अनुभव कर रहे हैं। आपको बात समझ में तब आएगी जब बताएंगे। बात यह है कि पिछले 3 वर्षों से हमारा हृदय बहुत दुखी था, इतना दुखी कि कह नहीं सकते। कारण क्या था? कारण ये था कि काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने काशी जाकर के भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे। भगवान विश्वनाथ के साथ साथ ही काशी में सहस्रों दूसरे देवता भी विराजमान हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग मंदिरों में। काशी विश्वनाथ जी के आसपास भी अनेक देवता जिनका उल्लेख स्कंद पुराण में है, माने पौराणिक काल से जो उन स्थानों पर विराजमान देवता थे, कोई 5000 कहता है, कोई 7000 कहता है पुराणों के काल को। हम लोग तो उससे भी पुराना मानते हैं। उस समय से जो मंदिर और जो मूर्तियां वहां पर स्थापित थीं, विश्वनाथ कॉरिडोर सुंदरीकरण के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को और उनमें स्थित हजारों मूर्तियों को पिछले 3 वर्षों में तोड़ करके फेंक दिया गया मलबे में। और अपनी आंखों से हमको ये दृश्य देखना पड़ा। बहुत दुखी। आप समझिए जैसे इस समय कोरोना फैला है ना, तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने केजरीवाल जी को टेलीविजन पर देखा। केजरीवाल जी कह रहे थे, मैं मुख्यमंत्री हूं, लोग मेरे पास टेलीफोन कर रहे हैं, मैं उनके रोग निवृत्ति का उपाय नहीं कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं अपने को बड़ा असहाय महसूस कर रहा हूं। जैसे केजरीवाल जी
लोगों को पीड़ित देख करके उनकी पीड़ा को दूर न कर पाने का अनुभव कर असहाय महसूस कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी भी हो सकता है कर रहे हों, उन्होंने वचन से कहा तो नहीं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी कर रहा होगा, ठीक वही स्थिति हमारी भी 3 साल से चली आ रही है कि इन पूजित परंपरा से पूजित मंदिरों को हम बचा नहीं पा रहे। हमने आंदोलन भी चलाया, मंदिर बचाओ आंदोलन। कुछ मंदिर बचे, लेकिन बाकी बहुत सारे तोड़ करके मलबे में फेंक दिए गए। इन्हीं आंखों से उन दृश्यों को देख करके मन इतना दुखी था कि कह नहीं सकता। रोम रोम से पीड़ा जैसे झरना निकले वैसे निकल रही है। 267 मूर्तियां फेंके गए मलबे से निकाल करके हम लोगों ने पूजा करनी चाहिए कि चलो इनको हम लेकर के पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी हमको नहीं दिया गया। हमको मुकदमा करना पड़ा। बनारस के लंका थाने में आज भी 267 मूर्तियां फर्द बरामदगी में रखी हुई हैं और सुबह शाम पुजारी हमारा जाकर के थाने में उनकी पूजा कर रहा है। कितना बड़ा कष्ट आप समझिए। और वो सब मूर्तियां इसी तरह से, जैसे अभी बताया गया कि यहाँ पर जो भगवान का विग्रह निकला है धरती से 40 फुट नीचे से, 2000 साल पुरातत्व वाले उसकी उम्र बता रहे हैं, लेकिन पुरातत्व अलग ढंग से बोलता है। ये मूर्ति कब की है कौन कह सकता है। ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो